नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा। आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप सब लोग खुश हैं, कुशल मंगल हैं। आज के हमारे इस नए व्लॉग में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे बंगाल, बांग्लादेश के बारे में। जिस प्रकार की स्थिति आज वहां पर हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ऐसे कौन से कारण है कि मतलब वो जो उनका प्रदर्शन है वहां के लोगों का, वो बढ़ता ही जा रहा है। दंगे जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, उस पे कोई लगाम नहीं है। और अंत में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसकी वजह से हमारे भारत देश पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लेटेस्ट कुछ न्यूज के बारे में। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं न्यूज में लगातार कि बांग्लादेश में जो है दंगे भड़क गए हैं अचानक से, और वहां के जो प्रेजेंट पीएम है जो शेख हसीना जी, वो अपने पीएम पद से इस्तीफा दे करके रातों रात जो है अपने देश को छोड़ करके इंडिया आ जाती हैं। और वहां पर आने के बावजूद भी इंडिया जो है कोई ऐसा डिक्लेयर, ऐसा कोई मैसेज नहीं देता पूरे वर्ल्ड को कि मतलब वो इंडिया में आ चुकी है और आगे उनका क्या प्लान है। ऐसा कोई भी न्यूज जो है इंडिया की तरफ से नहीं मिल रहा है। लेकिन अंदरूनी कुछ ऐसी न्यूज से पता चल रहा है कि उनकी आगे की प्लानिंग जो है वो यूके शिफ्ट होना चाहती है। उन्होंने ऑलरेडी पॉलिटिकल एजेंडे के बेस पर एक असाइलम भी वहां पर मतलब रिजर्व कर दिया है और जस्ट उसका वेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते जो है यूके, कनाडा वगैरह में सेटल्ड हैं, तो उनके थ्रू भी उनकी बातचीत चल रही है। तो बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये प्रदर्शन वैसे तो काफी समय पहले से चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं कि मतलब आग को भी शुरुआत होने के लिए एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। तो वही जो है बांग्लादेश में हुआ। ये प्रदर्शन जो है, ये ऐसा रोष जो है लोगों के बीच में काफी समय से चल रहा था। जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है पिछले 15-20 सालों से मतलब वो सरकार में है, और दूसरे कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वहां पर, जिसकी वजह से वहां के लोगों में जो रोष जो है, वो गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि 1971 में जो एक युद्ध हुआ था और उसमें जो आर्मी के जो जवान लोग शहीद हुए थे, उस समय सरकार ने, जो उस समय की जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने तय किया था कि एक स्पेसिफिक जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट कोटा, जो सरकारी नौकरियां जो है, उनके अंदर एक परसेंटेज जो है वो रखी जाएगी और उसकी जो फैसिलिटी है वो उन सब जवानों को, उनकी फैमिलीज के बच्चों को, उनके लोगों को मिलेगी, ताकि वो अपना जीवन जो है आसानी से जी सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो मौजूदा जो सरकार है, उन्होंने उस रिजर्वेशन का नाजायज फायदा उठाया और उन नौकरियों को जो है अपने फायदे के हिसाब से दूसरे लोगों को, अपने रिश्ते नातों को या दोस्तों को जो है बांटना शुरू कर दिया। जिसका विरोध करने के लिए जो प्रेजेंट वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, जो वहां के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस मुद्दे को जो है नेशनल लेवल तक उठाया, सरकार से डिमांड भी की कि मतलब मेरिट के बेस पे और रिजर्वेशन के बेस पे जो उनका जो अधिकार है उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी कोई भी मतलब सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का जो सेक्शन है वहां पर बांग्लादेश में, उसमें अराउंड 56% जो है वो रिजर्वेशन रखा गया है। उस 56 में से 30% जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ इस कोटे के लिए है। मतलब जो आर्मी के जो लोग हैं, जो बलिदान देते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को सुविधा देने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया है। उसमें से 56 में से 10% जो है वो महिलाओं के लिए है, 10% जो है वो पिछड़ी जाति लोगों के लिए है, और 5 से 6% जो है वो विकलांग लोगों के लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से वहां पे रिजर्वेशन जो कोटा जो है वो डिजाइन किया गया है। लेकिन जैसे इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत में वहां के स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत सारे दंगे किए। वहां की जो लोकल फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, उन पर भी आक्रमण किया, पत्थरबाजी, लकड़ी वगैरह, जिस जो भी उनको मतलब जिस चीज से भी उनको सहारा मिला, उसके साथ उन्होंने अपना रोष जारी रखा। और कहते हैं कि पिछले 15 से 10-20 दिन के अंदर अंदर जो है करीबन 300 लोगों की वहां पे मौत भी हो चुकी है, और जो घायल हुए हैं उनकी तो कोई ऐसी काउंटिंग ही नहीं है नेशनल वाइज जो न्यूज है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ये आती है कि अगर ये रोष था, और ये रोष जो है पिछले इतने दिनों से जो बढ़ता जा रहा है, उस पर अभी तक रोक क्यों नहीं लगाई गई।
उसके पीछे का सीधा सीधा कारण ये है कि वहाँ की जो आर्मी है, जो वहाँ के जो जनरल है, वो आर्मी जो है उन स्टूडेंट्स के हक में है। मतलब उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है, मुद्दा उनका बेसिक से सही है, लेकिन जिस प्रकार से वो दंगे फैला रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गलत है। और इसी का फायदा उठाते हुए वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन है, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया और आज हम देख रहे हैं कि पूरा बंगाल जो है उस आग में जल रहा है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको आर्मी का सपोर्ट मिल रहा है। और यही बड़ा रीजन है। अभी जो उनके प्रेजेंट जो आर्मी के जो जनरल हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो इंटरनल एक गवर्नमेंट डिजाइन करेंगे और उसके बेस पे जो है वो आगे जो है गवर्नमेंट को चलाएंगे और देश को उस हिसाब से व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से ये कोई मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप दंगा करने वाले लोगों को सुरक्षित मतलब उनको एक पनिशमेंट नहीं दोगे या उन्हें कंट्रोल में नहीं करोगे, तब तक ये चीज कंट्रोल नहीं है। सिर्फ उनकी मांगे स्वीकार कर लेना ही सोल्यूशन नहीं है। तो अब सवाल यही उठता है कि वहां की जो मौजूदा जो आर्मी है वो कैसे इसको हैंडल करेगी। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये उठता है कि इस प्रकार के दंगों की वजह से वहां की जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर अभी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। वहां पे जो हिंदू है, जो बौद्ध धर्म के या और भी बहुत सारे समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, उनको अभी मतलब टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी संपत्ति, उनके घरों में आग लगा दी जा रही है, उनकी दुकानें लूट ली जा रही हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर एक सवाल उठता है कि आज एट प्रेजेंट जो है भारत की स्थिति कैसी है। अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत के आस पड़ोस में करीबन 7 जो बड़े देश, उसके नजदीकी जो पड़ोसी देश हैं। एक कहावत भी है कि आप दोस्ती के मामले में आप चुनाव कर सकते हो, मतलब दोस्त को आप सोच समझ के चुन सकते हो, लेकिन पड़ोसी को आप चुन नहीं सकते, उसमें आप कोई चुनाव नहीं कर सकते। अगर जहां भी आपने घर लिया है वहां पे जो भी पड़ोस है, वो सारी उम्र आपको वहां पर जीवन बिताना पड़ेगा उस स्थिति में रहकर। तो वही हाल आज इंडिया का हो गया। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान है जो कि ऑलरेडी बैंकरप्टेड हो चुका है। नीचे हम देखें तो श्रीलंका है, वो भी 1.5-2 साल पहले बैंकरप्टेड हो चुका है। यहीं वेस्ट में अभी पश्चिम बंगाल है, म्यांमार, असम, और ऊपर अगर हम तिब्बत, नेपाल, चाइना की अगर बात करें तो चाइना तो आज भी दावा करता है कि पूरा का पूरा भारत देश जो है वो चाइना की भूमि है, चाइना का अधिकार है उसके ऊपर। तो कहने का भाव ये है कि एट प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट के लिए, हमारे भारतीय गवर्नमेंट के लिए ये चीज, इस मैटर को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है कि मतलब वो अंदरूनी मसलों पर ज्यादा गौर फरमाए या फिर बाहरी जो ये देश जो मिलकर के आपस में इस प्रकार की जो परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं भारत देश के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के दंगों की वजह से, वो अलग मैटर है कि ठीक है अपने देशों में, अपने मुल्क में ऐसा अगर कोई भी दंगा होता है तो उसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर पूरा पड़ता ही पड़ता है। लेकिन ये सवाल जो उठता है उन सभी एनआरआईज के लिए है जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उस कंट्री से जो ताल्लुक रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहूँ, अभी कुछ दिनों पहले इसी बांग्लादेश के मैटर के ऊपर बांग्लादेश के लोगों ने यहाँ दुबई में एक प्रदर्शन किया था, जिसमें करीबन 50 से 60 लोगों को जो है इमीडिएट डिपोर्ट कर दिया गया। उनको परमानेंट जो है यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। वो कभी भी यहाँ पे दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। और उनमें से करीबन 3 लोगों को जो है लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया गया है। तो कहने का भाव यही है कि इन सभी मैटर्स का प्रभाव जो है जहां पर हम एट प्रेजेंट रह रहे हैं उन कंट्रीज के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये तो वही बात होगी कि मतलब जिस देश का, जिस जगह का आप खा रहे हैं और उन्हीं की थाली में आप थूक रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो ऐसा कोई भी काम न करें कि एट प्रेजेंट जहां पर आप रह रहे हैं उसकी सिक्योरिटी और उस देश की प्रणाली पे कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़े। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारी या ब्लॉग हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।